नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं पूरी तरह से स्वस्थ और कुशल हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। परसों वीडियो बनाई थी, पिछले परसों, जिसमें कि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे, जिसको देख कर के बहुत दुःख होता है। दुःख इस बात का कि पहले तो कम सैलरी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उसके साथ-साथ अगर सैलरी में विलम्ब होता है, तो बहुत दुःख होता है और बहुत मुश्किल से लोग गुज़ारा कर पाते हैं। तो ये थोड़ी-सी दुःख की बात है। तो इससे मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी विभाग से, गवर्नमेंट से कि जहाँ भी सैलरी नहीं आने का अभी तक ऐसा सिचुएशन बना है कि सैलरी नहीं आती है, तो इस पे थोड़ा-सा विचार करनी चाहिए क्योंकि इसके पहले बहुत पहले नोटिफ़िकेशन और हमारे समक्ष लेटर जारी हो गया था कि सबकी सैलरी 1 तक आ जाएगी और आ भी रही है। कुछ जगहों पे आ भी रही है। हो सकता है कि कहीं-कहीं टेक्निकल फ़ॉल्ट हो, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ के अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। शिक्षक की पीड़ा को समझनी चाहिए और सबकी सैलरी टाइम पे आनी चाहिए। ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा हम सभी के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है और इसको ध्यान दिया जाए और ज़रूर इस पे विचार किया जाए कि सैलरी समय से आ सके, ताकि कम सैलरी में भी लोग मैनेज कर सकें। क्योंकि बहुत लोग लोन भी ले चुके हैं। लोन का एक फिक्स टाइम होता है कि समय पे पेमेंट उन लोगों का कट जाता है। अगर उन लोगों के पास समय से सैलरी नहीं आएगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनका सिविल स्कोर और बहुत सारा होता है कि क्रेडिट गिरना, तो इसके वजह से वो लोग परेशान ज़रूर होते होंगे, मेंटली परेशान ज़रूर होते होंगे। तो उनकी इस परेशानी पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्ति कम भी पैसा कमाता है तो उसमें मैनेज करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको थोड़ा सहूलियत हो सके। तो अगर ये टाइम से नहीं आता है ना, तो इससे बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा-सा इस पे विभाग और गवर्नमेंट ध्यान देगी, तो हम सभी का काम आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट बात है कि ट्रांसफर पर, तो ट्रांसफर पर आप लोग सच में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लोगों को समय भी दिया गया था और उस समय पे नहीं आया किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, तो आपको परेशानी होती होगी और परेशानी जायज भी है। तो मैं बता दूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके कुछ ना कुछ काम होते हैं और इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, तो उनके पास तो जायज सी बात है कि ज्यादा वर्क होंगे। तो ज्यादा वर्कलोड लेते हुए भी अगर वो लोग शिक्षक के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग अगर पेशेंस बनाए और पॉजिटिव सोचते हुए चले, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ है सही भी रहेगा और हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और समय काटना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बात यही आ रही है कि मंत्री जी अभी बाहर हैं और सैटरडे को ही मैं पता की थी, जैसा कि आप लोगों से वादा की थी कि मैं सैटरडे को पता करूंगी और सैटरडे को सुबह में मैं वीडियो बनाई थी। तो शाम तक ये पता लगा कि मंत्री जी अभी नहीं हैं और बाहर गए हैं। जैसे ही आते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे समझ खुशखबरी आएगी। अब दोस्तों, ये रह गई बात कि आप लोग ये बोलते हैं कि कैसे पता करते हैं, तो सब कुछ के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है। सबकी बातें भी सुननी पड़ती है। इसके बाद भी अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं ज़रूर पहचान बन जाता है, तो बातें चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके समक्ष आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? अब रह गई बात कि ट्रांसफर कब तक होगा। दोस्तों, मंत्री जी जब आएँगे तभी काम शुरू होगा। ये भी सूचना मिली है कि मंत्री जी के एब्सेंसी में कोई भी वर्क शुरू नहीं होगा, कोई भी डिसीजन अधिकारी नहीं ले सकते हैं। ये जो भी होगा मंत्री जी आ जाएँगे और इजाज़त आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे, उसी के हिसाब से काम होगा। तो हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करनी चाहिए। इस वीक में कुछ ना कुछ ज़रूर आपके समक्ष खुशखबरी आएगी, तो थोड़ा-सा इस वीक इंतज़ार कर लीजिए। आप लोग ये भी कहते हैं कि बार-बार समय मिलता है हम लोगों को, होता कुछ नहीं है। ये बात तो सच में आप लोगों का 100% जायज़ है। बहुत सारी बातें आती हैं समक्ष, लेकिन होता भी है, काम होता भी है, लेकिन थोड़ा विलम्ब होता है। तो उसी चीज़ को मान के चलिए कि बस थोड़ा-सा विलम्ब है, लेकिन आपका काम हो रहा है और होगा भी। इसलिए रोक लगा है कि मंत्री जी नहीं है। बाकी आपके समक्ष ज़रूर रिजल्ट आएगा, ज़रूर गुड न्यूज़ आएगा। इस पे आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका टेंशन 100% कम होगा। दोस्तों, बात आती है, आप लोग कहेंगे कि इंतजार करते करते हम लोग परेशान हो गए। तो एक बात बता दूं कि दिल पे पत्थर रख करके आपके समक्ष आना पड़ता है और आपकी बातें भी सुननी पड़ती है। आपके कमेंट्स जो होते हैं कुछ कुछ तो बहुत खुशी देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सुनने में बहुत कष्ट भी होता है। इसके बावजूद भी आदमी मुस्कुराते हुए आपके समक्ष आता है। इसके बाद भी उसे भी तंज है, तो कोई बात नहीं, आप सिचुएशन के हिसाब से और अपने संस्कार के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा आपके हेल्प में ही उपस्थित रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके
आपको सहयोग करें, आपका हेल्प करें, आपके लिए आवाज उठाएं। इससे आप सोचिएगा कि मेरा फायदा ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेहनत आदमी करता है, जितना आपके लिए आवाज उठाता है, बस ये है कि सुकून फील होता है लोगों के लिए काम करने में, लोगों के चेहरे पर खुशी देखने में और लोगों के बीच अपना सम्मान पाने में। अगर आपको देना है सम्मान, अगर आपके विचार से अगर लगता है कि सच में हम लोग मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा और प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि देख करके हम लोगों को खुशी मिले, मोटिवेशन मिले और हिम्मत ताकत मिले, ताकि आपके लिए और भी काम कर सके, आवाज उठा सके, जो कि बिना स्वार्थ का। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वार्थ, मैं बता दूं कि इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं खुद के लिए, सही बताती हूँ कसम से, मैं खुद के लिए आवाज उठाना शुरू की थी। और आज आप सबके लिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे खुशी मिली, जैसे मेरे चेहरे पे खुशी मिली, वैसे आपको भी मिले। और वो समय आएगा दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, आपका भी ट्रांसफर होगा। धीरे धीरे करके आप सभी का ट्रांसफर होगा, आप परेशान मत होइए। जितना हो सकेगा, मुझसे जितना हो सकेगा, मैं यही कहूंगी कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना ही मेहनत करूंगी। उससे ज्यादा भगवान अगर क्षमता देंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। ठीक है, और इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।